आज की वीडियो में हम जानेंगे 3 से 6 साल तक के बच्चे की ई-केवाईसी एफआरएस करना और अपार आईडी के साथ साथ बच्चे की आभा आईडी हम कैसे बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम पोस्टर ट्रैकर को ओपन करते हैं और यहाँ से हम लाभार्थी की सेक्शन में जाएंगे। वहाँ से 3 से 6 साल तक के बच्चे को हम सेलेक्ट करेंगे जिसका कि हमें ई-केवाईसी भाई और बहनों करना है। तो यहाँ से हम आराधना को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें आराधना की ही ई-केवाईसी करनी है। और यहाँ से आराधना के सामने ये 3 पॉइंट दिख रहा है, उसको क्लिक कर देंगे और इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और हमें चलना है प्रोसीड पर। हम THR के ऑप्शन में से भी लाभार्थी की ई-केवाईसी और एफआरएस कर सकते हैं भाई और बहनों। मतलब THR डेली ट्रैकिंग में जा कर के हमको मिलेगा, तो हम वहाँ से भी इनका ई-केवाईसी और एफआरएस कर सकते हैं। लेकिन हम इनकी प्रोफाइल से ई-केवाईसी करके दिखाते हैं और यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मदर, फादर और गार्जियन का दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको जिनका भी आधार लगाना है, मदर का लगाना है या फादर का लगाना है या तो फिर गार्जियन का लगाना है, जिसका भी आधार आपको लगाना है उसी को आपको सेलेक्ट करना है। तो आराधना का हम मदर का आधार लगा रहे हैं, उन्हीं का आधार हमारे पास मौजूद है तो हम मदर का ही लगा रहे हैं। तो हमने मदर के ऑप्शन को क्लिक कर दिया है। यहाँ पर देखेंगे आप हरा टिक बन जा रहा है, मतलब कि आपने मदर को सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर मदर को सेलेक्ट करते ही आपको माँ का आधार नंबर डाल देना है। भले ही आपने बच्चे का आधार नंबर डाला हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप मदर के आधार से उनकी ई-केवाईसी कर रही हैं, बच्चे की मतलब आराधना की ई-केवाईसी कर रही हैं, तो मदर का आधार डाल देना है और यहाँ से इसको प्रोसीड कर देंगी। तब आप देखेंगी कि यहाँ पर बच्चे की माँ का नाम और आधार नंबर दोनों शो कर रहा है। और उसके बाद यहाँ से हम पुनः आगे बढ़ेंगे। हमें इस तरह से पेज ओपन होकर के मिलेगा। मतलब अब हमें लाभार्थी की ई-केवाईसी करनी है। ये मेरी पहचान ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से आधार डाल के ये लाल वाला कैप्चा आपको इस खाली वाले कैप्चे में भर देना है। ध्यान रखना है कैप्चा भरते समय भाई और बहनों कि कोई भी अंक या अक्षर गलत ना हो, क्योंकि अंक या अक्षर गलत होगा तो ये कैप्चा बार बार फेल हो जाता है। ये दिक्कत बहुत आती है आंगनबाड़ी बहनों के साथ, क्योंकि कैप्चा भरने में जरा सी चूक होती है, दिक्कत होती है। इतने छोटे वर्ड होते हैं कि ठीक से दिखते नहीं हैं, तो ये कैंसिल हो जाता है, फेल हो जाता है। तो मैं बार बार कैप्चा आ जाता है और बार बार आपको कैप्चा भरना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और हम कर देते हैं इसको नेक्स्ट। देखिए ये नेक्स्ट करने के बाद फेल हो गया, मतलब हमने कैप्चा गलत भरा था। कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा जिसकी वजह से ये कैप्चा फिर से आ गया। और कैप्चा जब आता है तो आपको आधार संख्या भी पुनः डालनी होती है। तो चलिए फिर से हम डालते हैं आधार संख्या और देखते हैं फिर से कैप्चा भर करके। अब की ध्यान से मैं भरूंगी जिससे कि कैप्चा दोबारा फेल ना हो। तो जो भी यहाँ पर कैपिटल लेटर में अक्षर लिखे हैं वो कैपिटल लेटर में लिखिए, जो अंक लिखे हैं उसे उस अंक को सही सही लिखिए, तब नहीं होगा। इसको नेक्स्ट। अब ये सही कैप्चा हमने भरा तो ये पेज ओपन हो गया है। मतलब कि अब हमें OTP डाल देनी है और लाभार्थी को बताना है कि ये जो 4 डिजिट आपको दिख रहे हैं ये उसी नंबर का है जिस नंबर से आपका आधार लिंक है और इसी नंबर पर OTP जाएगी। तो इस नंबर पर OTP जाएगी तो यही नंबर लाभार्थी लेकर के आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर आए, जिससे कि ई-केवाईसी करने में आसानी हो। OTP मिल जाएगी तुरंत। ई-केवाईसी तभी नहीं हो पाती है भाई और बहनों जब आपको OTP नहीं मिलती है। और OTP न मिलने का कारण बहुत सारे होते हैं। आधार से लिंक नहीं होता है मोबाइल नंबर। कभी कभी सोचते हैं कि हमने तो लाभार्थी सोचते हैं कि हमने तो एक बार आधार से लिंक करा दिया है, अब चाहे मोबाइल नंबर खो ही जाए तो उनको इससे मतलब नहीं है। दूसरा मोबाइल नंबर ले लिए होंगे तब भी नहीं समझ में आता है। तो यहाँ से हम लाभार्थी के मोबाइल से OTP लेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे और आप यहाँ पर ये डिजी लॉकर का आता है। अभी आप देखिए ये ई-केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुकी है। अब हम करेंगे फेस कैप्चर। फेस कैप्चर करने के लिए हमें इस कॉन्सेंट को एक्सेप्ट करना होगा और यहाँ पर देखिए आधार में जो लाभार्थी की फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पर ये दिखने लगी है और यहाँ से हम कैप्चर फ़ोटो करेंगे। लाभार्थी की फ़ोटो को हम कैप्चर करेंगे। लाभार्थी को हमने सामने खड़ा कर दिया है और
इनकी फ़ोटो हमें ले लेनी है। अभी देखिए ये प्रोसेसिंग हो रहा है। अभी देखते हैं कि एक बार में ये इमेज क्लियर ले लेता है कि नहीं लेता है, क्योंकि हरा बनने के बाद भी कभी कभी फेल हो जाता है। तो ये हम यहाँ पर 15 सेकेंड तक वेट करेंगे, क्योंकि ये फ़ोटो वेरीफाई करने के लिए 15 सेकेंड का टाइम देता है। उसके बाद अगर वेरीफाई हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये फेल कर देता है अगर सही फ़ोटो नहीं आई होती है। वैसे सही ही आती है, क्योंकि वो ग्रीन बन चुका होता है तो वो सही होती है फ़ोटो, तभी आती है। तब भी कभी कभी ये मिसमैच हो जाता है अगर फ़ोटो नहीं मैच कर रही है। तो अभी आप ये देखिए फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, लाभार्थी की फ़ोटो ली जा चुकी है। यहाँ से हम डन कर देंगे। अभी आप देख रहे हैं कि इनका मोबाइल वेरिफिकेशन हो चुका है, आधार वेरिफिकेशन हो चुका है और KYC भी इनकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलेंगे बनाएंगे इनकी अपार ID। इसके लिए हम पुनः चलेंगे इनकी प्रोफाइल में, इस 3 पॉइंट को क्लिक करेंगे और इस तरह से पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको क्रिएट अपार दिख रहा है, तो अपार ID हम यहाँ इस ऑप्शन को क्लिक करके बनाएंगे। तो इस ऑप्शन को हमने क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा पेज ओपन हो जाता है। और इस पेज में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है भाई और बहनों कि आप KYC करते हैं तो सारी डिटेल डाले होते हैं, तो सारी डिटेल यहाँ भरी होती है। हमें इस बॉक्स को टच कर देना है तो यहाँ रेड कलर का सही का निशान बन जाएगा और यहाँ पर आपको ये डिटेल डाल देनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जितनी भी डिटेल है, मतलब रिलेशन विद चाइल्ड के साथ क्या रिलेशन है, यहाँ पर आपको ये दर्शाना है। मदर है, फादर है या गार्जियन है। तो हमने मदर का आधार लगाया था तो हमें मदर ही यहाँ पर दिखाना है। तो हमने यहाँ मदर के ऑप्शन को क्लिक कर दिया। पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ दिख रहा है और UID नंबर दिखेगा और यहाँ से आपको ऑथेंटिकेशन ID नंबर डाल देना है। तो ऑथेंटिकेशन ID नंबर में आपको माँ का ही आधार नंबर डाल देना है भाई और बहनों। और उसके बाद हम यहाँ से कर देते हैं इसको सबमिट। और ये देखिए लाभार्थी की अपार ID भी बन करके तैयार हो चुकी है। 1 मिनट का भी समय नहीं लगा है भाई और बहनों। और इसको हम कर देते हैं यहाँ से डन। ये पुनः चले जाएंगे प्रोफाइल में और प्रोफाइल में आकर के हमें पुनः बनाना है इनकी आभा ID। आराधना की हमने अपार ID बना ली, अब हम बनाएंगे आभा ID। इस 3 पॉइंट को क्लिक करेंगे। अपार ID बन चुकी है। अब हम यहाँ से आभा ID के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे भाई और बहनों। तो जहाँ से हम पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमें एक नया पेज ओपन होकर के मिल जाएगा इस तरह से। और यहाँ से भी हमें पहले वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है तो इस तरह से पेज ओपन होकर के सामने आएगा भाई और बहनों। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी डिटेल भरी हुई मिलेगी आपको, क्योंकि अभी अभी आपने KYC की है। तो यहाँ से इस बॉक्स को केवल आपको टच कर देना है। टच करेंगे तो लाल रंग में सही का निशान लग जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ से इसको वेरीफाई कर लेना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये आभा ID बन करके तैयार हो गई है। तो देखिए आपने 5 मिनट में ही 3 से 6 साल तक के बच्चे की KYC कर ली, FRS कर लिया, अपार ID बना ली, FRS कर लिया। और चलिए अब देखते हैं कि इनकी KYC, FRS, अपार ID, आभा ID बन करके तैयार हुई या नहीं। तो चलिए इनके प्रोफाइल को हम चेक करते हैं और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, आधार नंबर और KYC भी हो चुकी है। यहाँ पर अपार आभा ID बन करके तैयार हो गई है। तो इस तरह से भाई और बहनों आप लोग भी बच्चों की KYC कर लीजिए, FRS कर लीजिए, अपार और आभा ID बना करके तैयार कर लीजिए। वैसे भी आप लोगों ने गर्भवती, धात्री और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों की KYC तो कंप्लीट ही कर ली होगी। FRS तो हर महीने THR देते समय आपको कंप्लीट ही करना है भाई और बहनों। उम्मीद करती हूँ वीडियो की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आंगनबाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल से जुड़े रहिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अपना प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। हमारी और बहनों को बच्चों की KYC, FRS, अपार ID, आभा ID की जानकारी हो सके, इसके लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा भाई और